एक प्रयोग मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि मेरे प्रयोग बताने से मेरे पास कई मैसेज आ चुके हैं पिछले वीडियो देखकर, और लोग बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने मंत्र का पिछले वीडियो का मंत्र का प्रयोग किया, बहुत सारे लोग, और उनको मंत्र का तत्क्षण उसी समय से उनको चमत्कार देखने को मिला है। मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जो मेरे समझ से संसार के सबसे बड़े प्रयोगों में उनको रखा गया है। बड़े प्रयोगों में क्यों रखा गया है? क्योंकि उनका ऐसा प्रभाव ही है जिस पर सारे जगत के लोग मर मिटने के लिए तैयार हों। उनके प्रयोग ऐसे हैं, उससे जीवन के कौन सा संकट नहीं निकल सकता है। श्री राम कह देने से नहीं होगा। राम के लिए रोना पड़ता है, जीना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। राम कह देने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। आप राम कह दिए, चलते फिरते कह दिए, दौड़ते भागते कह दिए, लेकिन आपके आचरण में अगर राम उतर नहीं रहे हैं, आप उनके बताए हुए मार्ग पर चल नहीं रहे हैं, तो यह राम कुछ ज्यादा लाभ आपको नहीं दे सकते हैं। ये राम किसी मंदिर में नहीं है। ये राम सर्वव्यापक हैं, आपके अंदर भी यही रम रहे हैं। और ये जो गैप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये गैप पॉइंट क्या है? निराकार। ये गैप निराकार। हम किसी मकान में रहते हैं, क्या समझते हैं? निराकार में जो साकार की प्रतिरूप दे दी गई है वह मकान है। ये संसार जो देख रहे हैं ना, निराकार में जो भासता हो, दिखता हो, वो संसार है। नहीं तो पूरा विश्व ही निराकार है। तो ये जो राम है, यह निराकार है, और भक्त के प्रेम के वश में ये प्रभु साकार बन जाते हैं। त्रेता युग में आए, अवतार धारण किए और चले गए। साक्षी छोड़कर गए श्री हनुमान जी महाराज को कि जब तक यह जगत, यह सृष्टि, यह पृथ्वी है, तब तक आप भक्तों का कल्याण करेंगे। लेकिन राम पर बोलना बड़ा सहज है। लोग बहुत बोलते हैं राम पर। राम को जीने वाला व्यक्ति, राम को थोड़ा भी समझने वाला व्यक्ति अपने जिंदगी में कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता है। अगर करता है, वह श्री राम को नहीं जानता। हम बड़े प्रसिद्ध हो गए, बड़े बाबा हो गए, हमारे बहुत लोग पैर छूने वाले मिल गए, डोनेशन देने वाले मिल गए, करोड़ों मेरे पास पैसे आ रहे हैं। हम जिसके कृपा से यह सब चीज प्राप्त कर रहे हैं, शक्ति से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे हैं यह स्वयं आपको जानना पड़ेगा। श्री राम को रावण नहीं जानते थे, रावण भी जानते थे। जो भगवान शिव का इतना परम भक्त था, इतना बड़ा गुस्साचार, इतना बड़ा तांत्रिक, इतना बड़ा मांत्रिक, इतना बड़ा जग कराने वाला पृथ्वी पर, रावण महाज्ञानी। उनको नहीं पता था कि श्री राम कौन है? पता था। मैं एक बात आपको बताता हूं, जरा आप हमको बताइए। कोई राजा के घर में जाके किसी के पुत्र की कोई हत्या कर दे, वह राजा सक्षम है, समर्थ हो, वह उस व्यक्ति को छोड़ेगा क्या? क्या दंड नहीं देगा? प्राण नहीं लेगा? पुत्र से प्यारा कुछ भी नहीं होता है जीवन में किसी को, वो राजा हो या भिखारी हो। और हनुमान जी महाराज जाते हैं लंका में और रावण के पुत्र का वध करते हैं प्रथम बार। और रावण विभीषण जी के परामर्श से उनको दूत समझ के थोड़ा सा दंडित करके छोड़ने की बात, ये क्या आपको किसी, आप जरा सोचिए दिमाग से, संभव है? रावण सक्षम, समर्थ,
उसके पुत्र की हत्या करने वाले व्यक्ति को वह व्यक्ति सिर्फ दंड देकर छोड़ देगा? क्या उस समय न्यायालय थी? क्या जज के पास जाना था? क्या वो खुद अपना राजा था। भले वो हनुमान जी को अरिष्ट नहीं कर देता, हनुमान जी की शक्ति का प्रयोग पता चलता, उसको तो लगता कि नहीं ये जो सामने व्यक्ति है ये हमारे बस का बात नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन प्रयास तो करता। तो रावण जानते थे, मेरे समझ से रावण जानते थे कि भगवान विष्णु हैं और हम सब परिवार अब ये संसार का क्या है, परम ज्ञानी क्या समझते हैं? परम ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञान में अहंकार है, परम ज्ञान में अहंकार कम होता है। रावण में भी अहंकार था, लेकिन उनके ज्ञान की एक जो लेवल थी, जो नवग्रह को बंदी बना के रखा हो, जो 10 महाविद्या को अपने जीवन में उतारा हो, वो साधारण व्यक्तित्व हो सकता है क्या? आज इतने बड़े बड़े बाबा जो लोग ये बात करते हैं ना, समाज हमारे सनातन धर्म में जात पात भेदभाव, इतना कलंक, इतना सब दोषारोपण जो हो रहा है, इससे भी मेरा मन खट्टा हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे समाज बढ़ता है, अपना सनातन धर्म में विकृति आती है। सभी अपने आप को इतने बड़े ज्ञानवान आजकल हो गए हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं, देवराव बाबा कभी किसी का शिकायत करते थे, कभी किसी का अपमान करते थे, नीमकरेली बाबा करते थे, स्वामी समर्थ करते थे, तेलंग स्वामी करते थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस करते थे क्या? जितने सिद्ध आत्माएं इस पृथ्वी पर आते जाते रही है या आज भी हैं धरा पर, वो किसी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलते हैं। आजकल तो क्या चैनल बन गया, मीडिया जगत का में तहलका मचा हुआ है कि एक दूसरे पर कटाक्ष शब्दों का प्रयोग एक दूसरे पर करते हैं। क्या सनातन धर्म की बात करेंगे? सब अपने आप को ईश्वर और सनातन धर्म के सबसे श्रेष्ठ अपने आप को समझ लिए हैं। तो उनसे भी मेरा एक आग्रह है कि आपने जो जीवन धारण किया है, कई जन्मों के पुण्य के कारण, ईश्वर की कृपा के कारण आपको जिस पद पर पदासीन किया गया है, बाबा बनाकर, साधक बनाकर, साधु बनाकर, ज्योतिषी बनाकर, ज्ञानी बनाकर, भक्त बनाकर, आप उसकी गरिमा मर्यादा क्यों भंग करते हैं? क्या होगा आपका? आपका क्या होगा? आपको पता है कि आपका क्या होगा? इस संसार में तो सब कर लीजिए और इसके बाद आपको दोष नहीं लगेगा क्या? अरे अमृत बाटे, संत का मतलब अमृत बाटे, विष नहीं। शिव विष पान करते हैं इसलिए तो शिव हैं और अमृत देते हैं। तो आज मैं बताता हूं कि श्री राम को जानने के लिए वैराग्य, विरक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, भावुकता चाहिए, न कि जो है सो ज्ञान चाहिए। किताब में और पुस्तक में क्या होगा? किताब पुस्तक से क्या होगा जी? आप जानिएगा, समझिएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन क्या सारा बात सही है, इस बात की गारंटी कौन देगा? किताबों में सारी बात सत्य लिखी है, आपका क्या अनुभव है? आपके जीवन का अनुभव क्या है? तो मैं एक प्रयोग बताने जा रहा हूं। ये लंबा वीडियो थोड़ा हो गया है, घबराइएगा मत, सुनिए। सुनना चाहिए कभी कभी जीवन में। 3 घंटा का फिल्म देख लेते हैं, हिंदी फिल्म, तेलुगु फिल्म, चाहे कोई भी फिल्म, कोई भी भाषा की फिल्म देख लेते हैं, उसमें उबते नहीं हैं। कहीं जाके मजलिस में बैठ के 2 घंटा कहीं ड्रामा देख लीजिएगा, कहीं जादू देख लीजिएगा, कहीं कोई नौटंकी देख लीजिएगा। ये बात सुनिए, आपके लिए बोल रहा हूं। हम ज्यादा बोलते भी नहीं, वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि हमको भी पता है कि कुछ साल के बाद मुझे भी जाना है। अभी मैं एक प्रयोग बता रहा हूं, श्री राम रक्षा स्तोत्र। आपको पता होगा, इसका नाम आप सुने भी होइएगा। भगवान शिव ने कौशिक ऋषि को स्वप्न में जो विधान स्तोत्र प्रदान करते हैं उसका नाम है श्री राम रक्षा स्तोत्र। मेरे इस पर सैकड़ों अनुभव है। मेरे जीवन में जब अनुभव होता है तभी मैं कई डायरी में लिखता हूं या मैं लोगों को बताता हूं। मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव होते रहे हैं, हुए हैं और आज भी होते हैं। तो श्री राम रक्षा स्तोत्र मुझे प्रथम बार श्री देवराव बाबा ने स्वप्न में दिया था। उसके बाद हमको गुरु परंपरा से मिला। मैंने इसको प्रयोग को किया है, खुद से किया है और बीच बीच में करता भी हूं। और कितने लोग इसका किए हैं, इसको लाभ जानते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र मेरे समझ से इस दुनिया का सबसे बड़ा जीवन में अस्त्र है।
इस अस्त्र से क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है तो उससे आपको मुक्ति दिला देंगे। इसलिए कि धनुष बाण लिए हुए श्री राम है। श्री राम के बाण से संसार में कोई नहीं बच सकता है। तो आपके शत्रु प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप रोग से पीड़ित हैं तो क्षण मात्र में आपके रोग ठीक हो जाएंगे। ये ऐसे उपाय हैं, स्त्रोत हैं, जिससे काल भी थर-थर कांपता है इनके प्रयोग से। तो रोग भी क्षण मात्र में नष्ट होने लगते हैं। कोई पदाधिकारी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको फंसा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो षड्यंत्र कर रहा है, जो कोई जादू कर रहा है, कोई मंत्र का प्रयोग कर रहा है, कोई टोना टोटका कर रहा है, कोई आपको मार देना चाहता है, कोई आपके परिवार को अनिष्ट पहुंचाना चाहता है, लगाइए श्री राम रक्षा स्तोत्र का प्रयोग। देखिए प्रभु तत्क्षण आपके प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं। मेरा 100% से भी अगर आगे भी कोई प्रतिशत होता है, मैं उस बात को समझता हूं, देखा हूं, जानता हूं। आपके जीवन में भी होता। मैं 2-3 प्रयोग राम रक्षा स्तोत्र का बताता हूं सहज के लिए। जीवन में विषमता, निर्धनता, रोग, पीड़ा बहुत सारे हैं। पैसे का अभाव है, दुख है, रोग से आक्रांत हैं, जीवन में नाना प्रकार के विघ्न हैं, दुर्भाग्य सामने आके खड़े हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जी नहीं सकते हैं, तो नाना प्रकार के संकट हैं। तो इनके प्रयोग करने चाहिए अगर आप उनमें आस्था है तो। अब विषम से विषम परिस्थिति में कोई शत्रु और कोई रोग बहुत भयंकर हो गया, जो आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा हो, आप थक गए, हार गए, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो दक्षिण दिशा में अपने घर में ही किसी एक रूम को लीजिए। दक्षिण दिशा की दीवार पर भगवान श्री राम का एक फोटो लगाइए। उस फोटो में भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ हो, हनुमान जी के साथ हो। ऐसा ही फोटो मिलता भी है, आप लगाइए। और किसी भी बुधवार से रात्रि 8 बजे के बाद कभी भी पीली वस्त्र पहनिए, पीली धोती पहन लीजिए। आसन पीला या लाल रख सकते हैं, पीला आसन हो तो और अच्छा। और आप एक दिया जला दीजिए, शुद्ध सरसों या शुद्ध तिल का दिया जला दीजिए। आप एक सेव का भोग लगा दीजिए, सेव मतलब फल, या कोई किशमिश वगैरह का भोग लगा दीजिए। तुलसी पत्र के साथ भगवान को आचमनी दे दीजिए और हाथ में जल लेकर भगवान से कहिए कि हे प्रभु, आप तो सर्वव्यापक है, आप क्या नहीं जानते हैं। ये मेरे अनेक जन्म के दुष्कर्म है कि मैं आपको आज तक प्रभु नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया। आज आपके शरण में आया हूं, आर्त हृदय से बोलिए प्रभु मेरा ये संकट दूर कीजिए। प्रभु रोते हुए किसी को, श्री राम रोते हुए किसी को जगत में नहीं देख सकते। ऐसा दया संसार में किसी को। जिसे राम मंत्र को भगवान शिव जपते हैं, वो राम मंत्र क्या समझते हैं, क्या है? पूरा जगत के लोग भी रिसर्च कर लेंगे तो श्री राम के मंत्र के प्रभाव को कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं। और जो पूरा तरह से जान गया वो उन्हीं में चला गया, उन्हीं में लीन हो गया। तो आप संकल्प ले जल, और जल को दाहिने भूमि पर रख दे और श्री गणपति का आराधना कर ले। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः। अपने कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता को प्रणाम करें। और संकल्प में तो आप बोल ही दिए कि किस काम के लिए, आप किस कार्य के लिए आप करना चाहते हैं, कौन कौन शत्रु हैं, या कौन सा रोग है, या कौन सी परेशानी है जो जीवन में आ गई है, ये सब। तो आप राम रक्षा स्तोत्र पुस्तक बाजार में मिल जाती है, राम रक्षा स्तोत्र, गीता प्रेस का भी पुस्तक जो है बड़ा अच्छा है। और आप कहिएगा तो लिंक भी शेयर कर दूंगा इस पर, श्री राम रक्षा स्तोत्र का। तो आप जो है सो श्री राम रक्षा स्तोत्र उठाइए और विनियोग कीजिए, ध्यान कीजिए और स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। अब एक पाठ मत कीजिए, विषम परिस्थिति है तो कम से कम 11 पाठ कीजिए। विनियोग एक बार ही होगा, ध्यान एक बार ही होगा, और उसके बाद 11 पाठ रिपीट, 11 पाठ होगा।
और 11 बार बजरंग बाण का पाठ कर दीजिए। 2 लौंग का जोड़ा रखिए। जब बजरंग बाण का पाठ कीजिए 2 लौंग का जोड़ा रखिए, थोड़ा गूगल का आहुति कर दीजिए। अगर गूगल की आहुति भी नहीं करते हैं तो 2 लौंग का जोड़ा रख दीजिए। और अगरबत्ती मत जलाइएगा, धूप बत्ती जलाना है जिसमें लकड़ी नहीं हो, और धीमे स्वर में आवाज होना चाहिए। मुख में अंदर ही अंदर जप नहीं होना चाहिए। स्तोत्र का पाठ या आपको जो है सो बजरंग बाण इत्यादि, हनुमान चालीसा इत्यादि सब भूल के थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सस्वर आवाज होना चाहिए। और बजरंग बाण का पाठ करें तो थोड़ा उग्र से पाठ करें। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। अब ये नहीं जाकर मत कीजिएगा, इसलिए शत्रु बाधा रोग बाधा से आप पीड़ित है ना, लेकिन श्री राम रक्षास्त्र खूब प्रेम से कीजिएगा। उनको एकदम गायन में खूब प्रेम से, और बजरंग बाण थोड़ा सा कड़ा, ये प्रयोग करके भगवान को समर्पित कर दीजिए अंत में कि हे प्रभु, अब हम आपके शरण में हैं, और सात्विक भोजन लीजिएगा। याद रखिए, लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सात्विक भोजन, मांस मदिरा वगैरह कुछ नहीं। और आप अगर रात्रि में समय नहीं मिले तो दिन में भी इस पाठ को कर सकते हैं। आप देखिएगा कुछ दिन में आपके वो बड़े से बड़े संकट है सुलझ जाएंगे, सल्व हो जाएंगे एक से एक। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि श्री राम रक्षा स्रोत से मेरा अनुभव तो हजारों है, लेकिन कुछ विशेष अनुभव जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो भारत के सर्वोच्च उच्च पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड का ब्रह्मांडाधिपति जो है उसको क्षण मात्र में ठीक कर लेते हैं। अरे यहां सब आना जाना है। तो श्री राम रक्षास्त्र का प्रयोग बजरंग बाण के साथ विषम परिस्थिति में। अब आपको बहुत कम परिस्थिति है, कोई बहुत छोटी मोटी बीमारी है, कोई जीवन में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं, तो आप पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी, आपके पूजा स्थान है वहां फोटो लगाकर आप दैनिक रूप से 1 पाठ श्री राम रक्षा स्त्रोत, 3 पाठ बजरंग बाण, 3 पाठ राम रक्षा स्त्रोत का 3 बार बजरंग बाण, या 3 बार राम रक्षा स्त्रोत का पाठ 1 बार बजरंग बाण। ये तीनों आपके सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं। आप इसको प्रयोग करें और आप विश्वास कीजिए, कोई बीमार से बीमार आदमी हो, कोई प्रेतग्रस्त व्यक्ति हो, कोई ब्रह्मपिशाच से ग्रस्त हो, कोई तंत्र से बाधा से ग्रस्त हो, हाथ धर के अगर आप पाठ कर दीजिएगा ना तो तक्षण वो बीमारी और वो सब चीज कम होने लगेगी। भगवान जब कृपा कर देते हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको श्री राम रक्षा स्त्रोत के बारे में आपको इतना सब बताया, और इसको मैं आपको लिंक दे रहा हूं कि आपको कहां से मिलेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिए, बड़े बड़े जीवन में संकट आते हैं, हर आदमी परेशान है। आज के जीवन में तो सारे अधिक से अधिक लोग परेशान हैं। तो परेशानी किसी के पास मेरे पास आ जाने से थोड़े दूर हो जाएगी। हम देवता थोड़े हैं, हम बाबा भी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम गुरु भी हैं तो कितना आपको मदद करेंगे, आपके प्रारब्ध तो थोड़े बदल देंगे आप जो पिछले जन्म से करके आए हैं। लेकिन ये विधान बता दूंगा, या कोई भी विधान बता देता है, कोई भी गुरु विधान बताता है, कोई भी साधु विधान बता देते हैं, कोई भी संत आपको विधान बताते हैं, निश्चित उससे आपको लाभ मिलता है। तो जीवन में किसी की बुराई मत करें। ये प्रयोग करने के पहले याद रखें, किसी दुष्टता के कारण, किसी दुष्ट प्रवृत्ति आपके जीवन में अगर हो, आपके मन में हो, आपके कर्मों में हो, तो उसका परित्याग करेंगे तभी यह प्रयोग सफल होगा। तो कहे कि दुष्ट विनाशक है श्री राम, दुष्ट को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। आप किसी को रुला के आ रहे हैं, किसी को मार के आ रहे हैं, किसी का कोई चीज नष्ट करके आ रहे हैं, आप भगवान से उम्मीद मत कीजिएगा। आसुरी प्रवृत्ति का असुर होकर आप चाहिएगा कि जीवन में ईश्वरीय बहुत कृपा मिले, तो प्रभाव है जब स्तोत्र का पाठ कीजिएगा तो कुछ लाभ तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। इसलिए निष्कपट होकर पाठ कीजिए। मेरी गारंटी है, मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, और इसके बड़े बड़े प्रयोग है, मैं बाद में आपको बताऊंगा ये प्रयोग कैसे सिद्ध होते हैं। एक बार जब ये प्रयोग श्री राम रक्षा स्त्रोत सिद्ध हो जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा सो बता दे रहा हूं। आप लंबी जीवन जीवित रहिएगा, आपकी जल्दी मृत्यु नहीं होगी, आप लंबी दीर्घायु, बहुत बड़े रोग आक्रांत आपके जीवन में नहीं होगी, बहुत बड़े संकट आपके जीवन में नहीं आएंगे। और आप सब पाठ करिए ना, भक्ति मांग लीजिए प्रभु से,
हे प्रभु, मेरे मन में अहंकार बहुत है, ये बार बार परेशान करते हैं प्रभु, अहंकार का परित्याग करता हूं। भगवान से कहिए कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, शरण दीजिए। बड़े बाबा भी लोग क्या, बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को मैं देखता हूं, प्रकाष्ठा से भरे हुए हैं, अहंकार के प्रकाष्ठा से भरे हुए हैं। वो ईश्वर अपने आप को साबित करके रखे हुए हैं। तो इस प्रयोग को संकलन कीजिए और इस प्रयोग को करिए, और वही कपड़ा, वही वस्त्र, सिर्फ आपका दैनिक पूजन में नियम बदल जाएगा। 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, 9 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, आपकी जो भी श्रद्धा हो कीजिए, लेकिन देखिएगा इसके प्रभाव। जय श्री राम, सीताराम।